नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ़ योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑफ वेबसाइट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट के वेबसाइट या फिर आपकी खुद की वेबसाइट के जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होते हैं वो लगातार धीरे धीरे गिरता जाता है, मतलब धीरे धीरे आपका जो ट्रैफिक है वो कम होता जाता है। तो इस कंडीशन में एक वेबसाइट ऑनर को या फिर एसईओ पर्सन को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो एसईओ पर्सन के थ्रू लेना चाहिए वो ये होता है कि आप अपने वेबसाइट का एक ऑडिट कंडक्ट करें। ठीक है, एक डीप ऑडिट आप स्टार्ट करें अपने वेबसाइट का, और उस ऑडिट में आप देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे आपके पेजेज हैं जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छा मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और आप लगातार कोशिश करें कि उन पेजेज के जो कंटेंट है उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि हम इस तरह के पेजेज के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से पेजेज हैं जिसमें ट्रैफिक काफ़ी अच्छा मिलता था, जिसमें भी ट्रैफिक कम हुआ है। तो आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि आप सर्च कंसोल में जाइए और सर्च कंसोल में जाकर के आप लास्ट 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का पूरा डेटा आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कि कौन से यूआरएल में कितने ज़्यादा ट्रैफिक कौन से मंथ में मिला हुआ है। अगर आप देखते हैं कि रिसेंट के कुछ महीनों में अगर कोई ऐसे यूआरएल्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी लगातार कम हुआ है, तो आपको ज़रूरत है उसके कंटेंट वगैरह को अच्छे तरीके से रिसर्च करने की। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेरी आ रहे हैं उस पेजेज में, ठीक है, जहाँ पे उस क्वेरी का रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस पेज में कौन कौन से वर्ड से लोग सर्च करके आ रहे हैं, और आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो लोग उस वर्ड से सर्च करके आ रहे हैं वो कितना टाइम स्टे कर रहे हैं। तो जो एनालिटिक और कंसोल का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से आपको गाइड कर सकता है एनालाइज करने में कि कौन से ऐसे वेबसाइट के यूआरएल्स से जो काफ़ी हाई परफॉर्मिंग में थे पहले और अब वो लो परफॉर्म करने लगे हैं। तो आपको उन्हें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक डीप ऑडिट कंडक्ट करने की ज़रूरत है, वो आप बेसिकली सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक के मदद से ही कर पाएंगे। अगर आप दोनों जगह जाकर के अच्छे तरीके से ऑडिट करेंगे तो आपको साफ साफ ये पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कौन से ऐसे यूआरएल पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर लगता है आपको कि ये जो नंबर्स हैं यूआरएल्स के जहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी डिक्रीज हुआ है वो काफ़ी बल्क में है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है, तो ज़रूरत है कि आपको कुछ ऐसे डायनेमिक कंटेंट की जो हर एक पेज में आप अपडेट कर सकें। हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद आप कुछ ऐसे डायनेमिक कंटेंट को जब अपने पेज में अपडेट करते हैं तो गूगल सारे पेजेज को रिक्रॉल करता है, और जब भी कोई पेज रिक्रॉल होता है तो उसको इंडेक्सिंग में भी काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है, और जब रिफ्रेश कंटेंट को दोबारा इंडेक्स किया जाता है तो उसको रैंकिंग में भी शामिल किया जाता है गूगल की तरफ से। जब आप ऑडिट करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा उस समय कि क्या कुछ आपकी वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिचेज वगैरह तो नहीं है। टेक्निकल ग्लिचेज का क्या मतलब हो सकता है कि आपकी मोबाइल यूजिबिलिटी स्कोर क्या है, आपका कोर वेब वाइटल स्कोर क्या है। तो इन सब चीज़ों के वजह से भी क्या होता है कि समटाइम्स गूगल आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को डाउन कर देता है, जिसके कारण आपकी जो ट्रैफिक है वो लगातार कम होती जाती है। तो आप टेक्निकल ग्लिचेज को भी एक बार जाकर के रिसर्च करिए। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है वो होता है लिंक्स। आपको ये भी चीज़ आपके सर्च कंसोल में ही मिल जाएगा। लिंक्स में जब आप जाएंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का वहाँ पे ऑप्शन होता है। आप लिंक्स में एक्सटर्नल पार्ट में जाकर के देखिए कि कहीं आपकी वेबसाइट के लिंक कुछ ऐसे वेबसाइट्स में तो नहीं बना दिए गए हैं जो स्पैम है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिसका स्पैम स्कोर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो कि काफ़ी लो क्वालिटी की वेबसाइट है, जिसके कारण गूगल आपको भी पेनालाइज कर रहे हैं। आपकी लो क्वालिटी के बैकलिंक की वजह से भी आपकी वेबसाइट को समटाइम्स पेनालाइज कर दिया जाता है। इसके कारण भी आपका जो ट्रैफिक है और रैंकिंग है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आपको बैकलिंक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद देखने की जरूरत होती है कि आपको बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिल रहा है। कुछ ऐसे भी कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो गलत तरह के बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, और गूगल हो सकता है उन बैकलिंक्स को जाकर के इंडेक्स कर लिया हो। तो आपको बैकलिंक भी चेक करने की जरूरत होती है कि अगर आपके बैकलिंक अच्छे नहीं है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी रैंकिंग लगातार डाउन हो सकती है। अगर आपको फाइंड आउट होता है कि हमारे वेबसाइट को कुछ स्पैम बैकलिंक्स मिले हुए हैं तो आप उन लिंक्स को एक जगह पे लिस्ट कर लें और गूगल डिस्पाउ से जाकर के आप उसको डिलीट करा सकते हैं, और अपनी टीम को, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टीम को आप इंगेज कर सकते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए, कि आप हाई क्वालिटी का बैकलिंक्स बनाएं जो कि आने वाले टाइम में इंडेक्स होगा और गूगल में हेल्प करेगा आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और अल्टीमेटली रैंकिंग जब इम्प्रूव होगा तो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेश कंटेंट एंड रेगुलर कंटेंट अपडेशन एसईओ का एक मूल मंत्र है आजकल के टाइम में। अगर आप बहुत अच्छा बैकलिंक भी नहीं बना रहे हैं लेकिन हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद आपके वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट किया जाता है, जो नॉन परफॉर्मिंग कंटेंट है उसको डिलीट किया जाता है या फिर उसको भी अपग्रेड किया जाता है, तो इस तरह के जो हैबिट्स होते हैं, इस तरह के जो प्रैक्टिस होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो हेल्प करते हैं आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक को स्टेबल करने में या फिर उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपकी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा यूआरएल्स हैं
तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसे डायनेमिक कंटेंट को आप समय समय पर अपडेट करते रहें, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट हमेशा एक अंतराल के बाद क्रॉल और इंडेक्स होती रहेगी और आपके रैंकिंग को स्टेबल करके रखेगी। तो फ्रेश कंटेंट एक अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लगातार फ्रेश कंटेंट को अपडेट करने की कोशिश करें अपनी वेबसाइट में, जो कि हेल्प करता है आपके रैंकिंग और ट्रैफिक को स्टेबल करने में। तो ये कुछ टिप्स है जिसको आप यूज करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट के जो ट्रैफिक डाउन हो रहे हैं ऑर्गेनिकली, उसका एक परफेक्ट रीजन क्या है, ठीक है। और अगर आपको रीजन पता चल जाता है तो आप आसानी से उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।